दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके एंकर लिस्ट को भी देखेंगे। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा आज क्लोज हुए 3 आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 3 अप्रैल को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 5 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 570 रुपये है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा है। आईपीओ 4,275 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है, तो कंपनी को इस आईपीओ से 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब आईपीओ आज ओपन हुआ है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ कल ही ओपन हो चुका था। तो कल एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आई है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 3,37,50,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स के पोर्शन साइज की बात करें तो 1923 करोड़ से भी ज़्यादा का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है और यहाँ पर भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो आईपीओ में टोटल अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 97 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि इतने ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो 97 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपको देखने को मिल रही है वे सारी ही लग रहा है कि इसमें आती हुई देखने को मिली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लेकर म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखें तो कंपनी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें 22 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 55 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो 55 म्यूचुअल फंड्स स्कीम की ओर से पैसे लगाए गए हैं। तो आईपीओ का साइज देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 4,275 करोड़ का है और पूरी तरह से आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। इसके बावजूद एंकर इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्यूआईबीस के पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीस का 75% का पोर्शन है, तो उसमें से जो 45% का पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। और यहाँ पर भर भर कर एंकर लिस्ट में आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आए हैं। अब जो छोटी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो आप देखते हैं कि उसमें म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। आपको मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि स्टेबल कंपनी है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर आती हुई देखने को मिली हैं और ये एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है, तो इसका भी बेनिफिट इसको मिलते हुए देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है वो अपनी हिस्सेदारी को सेल नहीं कर रही है। इसमें जो गवर्नमेंट का स्टेक देखने को मिल रहा है तो गवर्नमेंट की ओर से स्टेक को सेल किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बहुत अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और आईपीओ मात्र 34% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.29 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 0.36 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन को 0.41 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो यहाँ पर भी बहुत कम एप्लीकेशंस हैं और आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो किसी भी पोर्शन में डे 1 में ज़्यादा डिमांड नहीं आई है। भारतीय हेक्साकॉम के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले 60 रुपये के ऊपर तक देखने को मिला और अभी ये फिर से 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1430 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलता है, तो ही यहाँ पर आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। अब ये आईपीओ भी देखें तो काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो ये भी इसमें एक रिस्क फैक्टर है। तो फिलहाल इसमें अप्लाई नहीं करना है, इसमें लास्ट ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। K2 इंफ्राजेन आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 119 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 40.54 करोड़ का है।
तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। K2 इंफ्राजेन आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 50.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर भी नहीं आई है। QI20 पोर्सन में आईपीओ 23.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्सन 113.74 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 38.91 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में आज 35,839 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 38 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 38-39 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। K2 इंफ्राजेन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आईपीओ क्लोज होने से पहले इसका प्रीमियम गिरकर 20 रुपये के ऊपर देखने को मिला। तो अभी भी इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है जय कैलाश नमकीन आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 73 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.93 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। जय कैलाश नमकीन आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 40.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। QI20 पोर्सन में आईपीओ 2.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QI20 ने भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगाए हैं। HNI पोर्सन 68.93 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 50.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो सबसे कम एप्लीकेशंस QI20 की ओर से लगते हुए देखने को मिला है और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 32,073 एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 50 से 51 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। जय कैलाश नमकीन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले ही इसके प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो पहले जहाँ प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 11% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 81 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.15 करोड़ का है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 42 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 19.88 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 85.24 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 45,215 एप्लीकेशंस लगे हैं और रिटेल पोर्शन 32 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 32-33 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी प्रीमियम पहले से डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 18.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका भी प्रीमियम देखें तो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं आई है और प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो आप में से किन किन लोगों ने इन आईपीओस में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।